जॉग भी कर सकते हैं। थोड़ा फ्रंट वॉक करें, बैक वॉक करें। रिवर्स वॉक से हमारे सभी तरह के जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलता है। अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो उसको एवरीडे कम से कम 5 मिनट रिवर्स वॉक करनी चाहिए। गहरे लंबे सांस लेते रहें। पार्क में जाकर थोड़ी देर रिवर्स वॉक करें, गहरे लंबे सांस लें, वातावरण का आनंद लें। चलिए गर्दन राइट साइड, थोड़ी सी नेक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। मेनली हमारा विषय आज होगा कमर दर्द से निवारण पाना। कोई भी योगासन शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप करना जरूरी। कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश करें। कोशिश रहे कि बॉडी ना हिले। गर्दन को गोलाकार घुमाएं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखें खुली रखें, क्योंकि जिसको कुछ व्याधि है उसको आंखें बंद करके गर्दन हिलाने में चक्कर भी आ सकते हैं। और जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो कंप्लीट राउंड ना लगा के हाफ राउंड लगाए, जस्ट लाइक दिस। यहीं से वापस लाइक दिस। कोई भी एक्सरसाइज अपनी क्षमता अनुसार करें। चलिए थोड़ा कंधों की एक्सरसाइज करते हैं। कंधे ऊपर उठाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। यह क्रिया 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। अभी हम केवल 5 बार कराएंगे। हाथों को आगे करें, ऊपर, नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस प्रश्वास का अपना अलग ही महत्व है। सांस प्रश्वास पर ध्यान रखें। इन आउट लाइक दिस। पूरे हाथों की नसों पर खिंचाव पड़ता हुआ महसूस करें। चलिए अब आ जाए कमर के बल। सामान्य स्थिति में लेटे। सबसे पहले करेंगे पवन मुक्त आसन। इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, अदरवाइज अपनी नोज को नीज से लगाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं और नोज को अपने नीज से टच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। लेकिन गर्दन में किसी तरह का दर्द है किसी को तो वो गर्दन बिल्कुल ना उठाएं। दूसरे पैर से करें। फिर करें। बैक को कम से कम 10 to 20 काउंट्स तक होल्ड करने की कोशिश करें। दोनों पैरों को
हाथों से होल्ड करें, गोल गोल घुमाएं। यह एक्सरसाइज वात प्रॉब्लम में भी बहुत लाभकारी है। होल्ड करें, दाएं बाएं मूव करें, कमर की बहुत अच्छी मसाज होती हुई फील करें। ये मूवमेंट कम से कम 20 to 40 टाइम्स आप कर सकते हैं। कमर को बहुत आराम मिलेगा। कमर की सभी मांसपेशियों की अच्छी मसाज होती हुई फील करें। कोई भी योगासन अपनी क्षमता के अनुसार करें। थकावट फील हो तो जितना हो सकता है उतना ही करें। चलिए आ जाए सामान्य स्थिति में। तीन गहरे लंबे सांस लें। सांसें सामान्य होने के बाद पैरों को मोड़ें। लेफ्ट लेग का टखना आउटर साइड से राइट नी के ऊपर रखें और जिधर हमारे पैर का तलवा है दोनों हाथों को फैला लें। राइट साइड पैरों को मूव करें और घुटने को राइट हैंड से पकड़ते हुए थोड़ा प्रेशर से अपनी तरफ खींचें। इससे हमारी बैक पर खिंचाव फील करते हुए इवन साइटिका प्रॉब्लम में भी यह एक्सरसाइज बहुत लाभकारी है। हमारी जो भी कोई दबी नसें होंगी वह खुल जाती हैं। ट्वेंटी काउंट्स तक होल्ड करें। मन ही मन 20 तक काउंटिंग करते रहें। धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया दूसरी तरफ भी करें। लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपर राइट लेग का टखना रखें आउटर साइड। लेफ्ट पैरों को गिराएं। राइट साइड देखें। राइट घुटने को पकड़ते हुए थोड़ा खिंचाव दें। हमारे इधर ग्लूट मसल्स पे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता हुआ। कमर की सभी नस नाड़ियां खुलती हुई। कमर के दर्द में अति उत्तम आसन है ये। हमारे पैल्विक रीजन और बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए धीरे धीरे वापस आ गए। सामान्य स्थिति में आए। अब हम इसी प्रकार करेंगे सुप्त कपोतासन। दोनों पैरों को मोड़ लें। लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर राइट पैर का टखना रखें आउटर साइड और दोनों हाथों से ग्रिप बनाकर इस तरह से घुटने को पकड़ने की कोशिश करें। किसी से घुटने के बाहर से ना पकड़ा जाए तो अंदर से भी पकड़ सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर किसी में कैपेसिटी है तो बाहर से पकड़े और होने वाले खिंचाव को महसूस करें। हमारे राइट लेग के काफ मसल से लेके एड़ी से लेके कूल्हे तक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता हुआ। हमारी ग्लूट मसल्स खुलती हुई। ट्वेंटी काउंट्स तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर पर सेम वही करेंगे।
मन ही मन 20 तक काउंटिंग करें। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। वापस एक बार और करेंगे। धीरे धीरे वापस राइट लेग पर लेफ्ट लेग रखेंगे। मन ही मन 20 तक काउंटिंग करेंगे। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में लेट जाएं। गहरे लंबे सांस लें। सांसों को सामान्य करें। अब हम करेंगे ब्रिज पोज। दोनों पैरों को हिप्स के पास ले आएं। सांस लेते हुए वेस्ट को ऊपर उठाएं। दस गहरे लंबे सांस लें। कमर दर्द से राहत मिलती हुई और स्पाइन को मजबूती मिलती हुई फील करें। सारा शरीर स्वस्थ होता हुआ महसूस करें। हमारा ब्लड फ्लो मस्तिष्क की तरफ होता हुआ महसूस करें। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है ये। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में लेटें। सांसों को नॉर्मल करें। योगासन करते हुए गहरे लंबे सांस, सामान्य से थोड़े गहरे लंबे सांस लेते रहें। ध्यान रहे कोई भी योगासन अपनी क्षमता के अनुसार करें, या अपने किसी व्याधि विशेष से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर या किसी विशेष योगाचार्य की सलाह से योगासन करें। दाईं करवट से उठ बैठें। अब हम करेंगे मार्जारी आसन। इसको कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। यह हमारी स्पाइन के लिए बहुत लाभकारी है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। यह क्रिया भी हम 10 से 20 बार कर सकते हैं। यह हमारी स्पाइन के सभी वर्टिब्रेट्स को अच्छा करता है।
किसी के वर्टिब्रेट्स में गैप आ जाता है या कोई और व्याधि होती है, कोई स्वेलिंग होती है, इनिशियल स्टेज पर डॉक्टर की सलाह से ये करना बहुत लाभकारी है। यह क्रिया बहुत सी व्याधियों में करना लाभकारी है। चल में योगासन एक स्वस्थ आदमी को ही शुरू कर देने चाहिए, तो कोई व्याधि ही ना आए पास में। ये कैमल पोज हम करेंगे। पीछे हाथ रखें, थोड़ा घुटनों में गैप रखते हुए, कंधों जितना गैप रखें घुटनों में, और पीछे की तरफ झुके। कोशिश करें अपने पैरों को टच करने की, एड़ियों को टच करने की। थोड़ी देर रुकें, धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में बैठे। शांत मुद्रा में बैठे। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे जो हमारे शरीर के लिए सभी तरह से लाभकारी हैं। चलिए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा बनाएं। राइट हैंड की रिंग फिंगर से नोज के लेफ्ट साइड को पकड़ें, लेफ्ट नोस्ट्रिल को पकड़ें, और थंब से राइट नोस्ट्रिल को। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हुए राइट से छोड़ें, राइट से लेते हुए लेफ्ट से छोड़ें। इस तरह से हम 30 स्ट्रोक्स तक ये क्रिया करेंगे। आखिरी लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए शांत बैठें। किए हुए प्राणायाम के लाभ को अनुभव करें। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता हुआ और व्याधियों से मुक्ति मिलती हुई, शरीर की नेगेटिव एनर्जी निकलती हुई, पॉजिटिव ऊर्जा शरीर में धारण करना फील करें और स्वस्थ महसूस करें। हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता हुआ मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार होता हुआ महसूस करें। अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 4 फिंगर माथे पर, इंडेक्स फिंगर आईज पर, रिंग फिंगर लिप्स के ऊपर और लिटिल फिंगर नीचे।
कान के ऊपर हमारे दोनों कान बंद करते हुए और हम इनहेल करते हुए भंवरे की गुंजन करते हुए लाइक श्वास बाहर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शांत बैठे, किए हुए प्राणायाम के लाभ को अनुभव करें। भ्रामरी प्राणायाम हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी ऐसे प्राणायाम हैं जो हम सोने से पहले भी करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। नियम से करें, हर रोज करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। एक के लिए हाथ जोड़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।